फैमिली का अपना ये ख्वाहिश है कि अब मुझे सिंगल से मिंगल कर दिया जाए। तो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आशना, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज का बेसिकली व्लॉग मतलब ऐसी ही बातचीत होने वाली। तो मैं सोची कि थोड़ा सा ऐसे ही अपना मतलब क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, ये सब कुछ शेयर करना चाहिए। क्योंकि इससे पहले जो मैं व्लॉग वाला अपना चैनल बनाई थी, लाइक ये मेरा मेन चैनल है, मैं अब इसी पे सारे ब्लॉग्स एंड ऑल सब कुछ डाल रही हूँ। क्योंकि यार 2 चैनल हैंडल कर पाना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और मैं प्रॉपर नहीं हो पाती हूँ। मेरे साथ हमेशा यही मसला हो जाता है कि कभी लाइफ में कुछ हो जाता है, कभी लाइफ में कुछ हो जाता है, तो मैं कभी भी हमेशा मतलब इस टाइप से प्रॉपर नहीं हो पाती हूँ अपने किसी भी वीडियोज़ में। तो ये मेरा ही ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा ही मिस्टेक है। हमेशा एक चीज़ का शेड्यूल बनाना चाहिए कि आपको किस पे क्या करना है, किस पे क्या नहीं करना है। तो ये ऑफ कोर्स ये मेरा ही मिस्टेक है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि मतलब जो भी है वो मैं इसी चैनल पे डालूँगी। 10 चैनल बना कर कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी आजकल एक चैनल ही ग्रो कर जाए यूट्यूब पे, बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब पे आजकल मतलब हर चीज़ में कॉम्पिटिशन चल रहा है, हर चीज़ में। जितनी पढ़ाई में आजकल कॉम्पिटिशन नहीं चल रही है, उससे मतलब कई गुना ज़्यादा सोशल मीडियाज़ पर कॉम्पिटिशन चल रहा है। मतलब सोशल मीडिया पर टिके रहना, बने रहना इज़ अ बिग डील, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो आई थॉट कि चलो ठीक है, मतलब रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में तो मैं और भी प्रॉपर नहीं हो पाती। मतलब मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है रमज़ान में प्रॉपर हो पाना। और ऐसे भी मेरे वीडियोज़ पर उतने ज़्यादा व्यूज़ जा नहीं रहे हैं, जाते हैं लेकिन कुछ टाइम लेते हैं, कुछ टाइम लेने के बाद तक जाते हैं। सो आई थॉट कि चलो ठीक है, एटलीस्ट कुछ ब्लॉगिंग्स एंड ऑल शेयर करी जाए, जिसकी वजह से मेरा चैनल जो है उसका रेटिंग, उसका ग्रोथ डाउन ना हो पाए। क्योंकि अगर 1 मंथ में कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करती हूँ तो उससे क्या होता है, चैनल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और फिर उस चैनल को फिर अप कराने में ना बहुत मुश्किल हो जाती है। सो आई थॉट कि उतना नहीं करते हैं, मतलब कुछ तो करते ही करते हैं चैनल पे। सो मैं मतलब अभी आई होप इससे पहले भी आपको एक आध ब्लॉग मेरा मिला होगा। सो सो आज मैं बेसिकली आप लोग के साथ बात करने वाली कि अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ, क्या पढ़ाई करने वाली हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या मेरे माइंड में है, मतलब मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं हर एक वैसे भी अपनी पढ़ाई और ये सब कुछ से रिलेटेड मैं वीडियोस पहले वाले ब्लॉग वाले चैनल पे डाल चुकी हूँ। तो वहाँ पर हर चीज़ मेरा कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन अचानक से बीच में ऐसे धड़ाम से हुआ, मेरे साथ ऐसा सेटिंग हुआ कि मैं खुद को ना उस काबिल में नहीं समझ पा रही थी कि मतलब मुझे आगे वीडियोज़ बनानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मतलब कुछ मेरा माइंड काम ही नहीं कर रहा था। सो इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अब इसी चैनल पे हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। तो वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अब आगे क्या करने वाली हूँ, क्या प्लानिंग है मेरा, क्या नहीं है। तो लाइक हर एक चीज़। तो अब जो कुछ भी ब्लॉग वगैरह होगा, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि वीक में आपको कितने दिन ब्लॉग्स मिलेंगे, कितने दिन मेकअप वीडियोज़ मिलेंगे, कितने दिन स्किन केयर मिलेंगे। मैं कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। मतलब जो आपको वीडियोज़ मिल रहे हैं बस उसे एन्जॉय करें। और आप लोग ही यार मेरा शेड्यूल बना दो कि मुझे कब क्या करना चाहिए। ऐसे मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, फैमिली रहते हैं घर पे, हर लोग रहते हैं, तो मेरा ये बिल्कुल आदत नहीं कि सबके सामने फ़ोन उठाया, कैमरा उठाया एंड हेलो गाइस करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं बेसिकली लाइक मेन वीडियोज़ तो मैं सबके सामने बना देती हूँ, बट जो मेरा व्लॉग होता है, जो मेरी दिल की बातें होती है, वो मैं हमेशा पर्सनली खुद अकेले रह करके ही बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सो या तो अभी मतलब फ़िलहाल में कोई नहीं है, इससे मैं सोची कि चलो ठीक है, कुछ बातें कर लेते हैं, ताकि मैं भी बता सकूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और आप लोग भी मुझे और करीब से जान सको। सो चलो शुरू करते हैं। सो पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बात करी जाए तो मैं अभी पर्सनल लाइफ में मेरा ये हो रहा है कि मैं सिंगल से मिंगल होने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, ऐसे ये फैमिली का अपना ये ख्वाहिश है कि अब मुझे सिंगल से मिंगल कर दिया जाए। तो अभी कुछ इस टाइप का चल रहा है और जो भी होगा मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी इसके बारे में उतना बातचीत नहीं है। और सेकेंड थिंग, मेरे अगर स्टडीज़ एजुकेशंस वगैरह के बारे में अगर देखी जाए तो मैं आगे प्लानिंग कर रही हूँ। पहले उस टाइम पे तो मैं प्लान की थी एमबीए करने का, बट वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। मतलब एवरीथिंग वॉज क्लियर, मेरा फुल ऑन एडमिशन होने वाला था, बट मेरे पैसे रफू चक्कर हो गए। लाइक 2 लाख रुपए ऐसे मेरे आंखों के सामने से गायब हो गए, मुझे खुद नहीं पता चला। और इस चीज़ का दुख, इस चीज़ का सदमा मुझे आज भी है, और इस चीज़ का दुख, इस चीज़ का सदमा मुझे हमेशा रहेगा। लेकिन रमज़ान का महीना है और ऊपर वाले हमेशा बोलते हैं कि माफ़ करना सीखो, किसी को भी माफ़ करना सीखो, दिल अपना साफ रखो, दिल अपना बड़ा रखो, माफ़ करना सीखो। तो ओके फाइन, ठीक है, जो हुआ उन लोगों ने बुरा करा है तो उन लोगों के साथ भी बुरा होगा। ऊपर वाले देख रहे हैं, वो अब जाने कि उनको क्या करना है। मैं कोई एक्शन नहीं ली हूँ, मैं कुछ नहीं की हूँ, मैं सबको माफ़ करती हूँ। चलो भाई ठीक है, मेरे 2 लाख से अगर तुम लोग की किस्मत चमकती है तो अपना चमका करके देख लो। लेकिन मैंने किसी की ज़िंदगी को कभी स्पॉइल नहीं करा है, मैं कभी किसी को हर्ट नहीं की हूँ, तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। वो 2 लाख रुपए कभी कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ऊपर वाले देने वाले हैं, तो वो जब होना होगा तो वो आ जाएगा। तो अब मेरे दिल में मैंने सब्र कर लिया है। मतलब शुरू में बहुत ज़्यादा था कि
क्या करूँगी, कैसे करूँगी, कैसे फैमिली को बताऊँगी। मैं बहुत दिल पे पत्थर रख करके अपने घर में ये बात बताई थी कि 2 लाख रुपए मेरे डूब गए। उसके बाद से मतलब मेरा कुछ पढ़ाई का इरादा नहीं था। मैं सोची थी सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म, और ऑलमोस्ट 8-9 महीने गुजर चुके हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, और अब मैं फिर से प्लानिंग कर रही हूँ अपना आगे का स्टडीज़ का। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मतलब लाइफ ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ पढ़ने का। ऐसे मेरे सामने ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि लाइक मेरे खुद के पर्सनली माइंड में कुछ और ही चीज़ें हैं जो कि मतलब मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ अपने घर में, मैं बता नहीं पा रही हूँ। सो आई थॉट कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए आप लोगों से। अब आप लोग मेरे को आइडिया दो कि मुझे ये करना चाहिए या कुछ और करनी चाहिए। सो अभी मेरे माइंड में 2 चीज़ें चल रही हैं। एक तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर लूँ। उसका कोर्स पटना में ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3-4 लाख में हो जाएगा। और सेकंड चीज़ है, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं रेडियो मिर्ची में एज अ आरजे, लाइक आरजे की पोस्ट के लिए मैं कुछ अप्लाई करूँ, इंटर्नशिप पहले कर लूँ। लाइक रेडियो मिर्ची में ही मैं पहले इंटर्नशिप कर लूँ, लेकिन मुझे कुछ स्टेप्स पता नहीं है, ना ही मुझे कोई गाइड करने वाला है इस चीज़ से रिलेटेड। तो मेरे माइंड में ये 2 चीज़ें हैं, एक मेकअप आर्टिस्ट, दूसरा रेडियो मिर्ची वाला। लेकिन मेरी फैमिली मुझे बोल रहे हैं कि तुम बीएड कर लो। तो बीएड में भी ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ लग जाते हैं, और मेकअप आर्टिस्ट में भी ऑलमोस्ट कुछ पैसे लग ही जा रहे हैं अच्छे खासे। और जो रेडियो मिर्ची का जो इंटर्नशिप है उसमें कुछ पैसे नहीं लगेंगे। इनफैक्ट वो लोग मतलब पढ़ाएंगे, हो सकता है शुरू में कुछ पैसे लगे, लेकिन अगर उसमें जॉब हो जाता है एज अ आरजे आगे चल करके, इतना जल्दी तो नहीं बोलेंगे बट 1 साल 1.5 साल के बाद अगर एज अ आरजे आरजे के पोस्ट पे अगर मैं चली जाती हूँ तो मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं ये 2 चीज़ अपने माइंड में रखी हुई हूँ, बट मुझे नहीं पता डेट हाउ माई फैमिली विल एक्सेप्ट दिस थिंग, क्योंकि अब मैं क्या बताऊँ। सो गाइज मेरे माइंड में ये 2 चीज़ें हैं कि मुझे ये 2 चीज़ें करनी है, लेकिन मेरे फैमिली वाले बोल रहे हैं कि आप बीएड करो, बीएड करो, बीएड करो। बीएड में आगे चल के फ्यूचर बहुत अच्छा है। लाइक अगर गवर्नमेंट टीचर में हो जाता है, तुम बीएड करोगी तो लड़कियों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज हैं एज अ गवर्नमेंट टीचर। लेकिन टू बी दैट मच ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ बिट इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट टीचर। मतलब अंदर से जो होता है ना इच्छा, वो मुझे है ही नहीं। लेकिन ठीक है, अगर फैमिली ज़्यादा फोर्स करेंगे तो मैं वो भी कर लूँगी, लेकिन नॉन अटेंडिंग करूँगी। और उसके बाद फिर मैं थोड़े और पैसे लगा करके अपना या तो मेकअप आर्टिस्ट का करूँगी, या तो फिर रेडियो मिर्ची में इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करूँगी। ये 2 चीज़ें मैंने पक्के कर लिए हैं। और मतलब मेरा हमेशा ये मानना है कि कुछ सोचो तो बयां मत करो, किसी को बताओ मत। मैं हमेशा ये सोचती थी, बट आज मैं देखो, मैं वो चीज़ करने भी नहीं जा रही, बट मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, नज़र टोना ये वो दीज दैट मुझे अब। सो गाइस पहले मेरे माइंड में था कि मतलब कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए, नज़र लग जाता है, या फिर कुछ भी किसी का टोक लग जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बट अब मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जो होता है वो सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। लाइक आपके लाइफ में जो होना होता है वो पहले से ही लिखा रहता है। आप जब पैदा होते हो तब सब कुछ लिख जाता है कि आपके लाइफ में ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है। लेकिन कभी कभी वो चीज़ें चेंज हो जाती है हमारी दुआओं की वजह से। लाइक जो हम लोग दुआ करते हैं, जो हम लोग कर्म करते हैं, हमारे जो बिहेवियर होता है, हमारा जो हरकत होता है, वो सब उन अच्छाइयों की वजह से ना बहुत बार हमारी किस्मत ही चेंज हो जाती है। सो इसीलिए अब मुझे नहीं लगता कि लाइक मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करा है, तो मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। सो बट हमेशा गलत हो जाता है, बट इसमें भी कुछ ना कुछ ऊपर वाले की मर्जी होगी। तो लेट इट बी, रहने दो, छोड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा मतलब इसी चीज़ का लगा था कि एमबीए में मेरा हर एक चीज़ हो गया था, और इट वॉज लाइक अ ड्रीम। बट ठीक है, अगर उसमें नहीं हुआ तो उसका भी कुछ फ़ायदा ही होगा मेरी लाइफ में। तो इसलिए मैं कुछ अपने माइंड में लेकर के नहीं चल रही हूँ कि कुछ बुरा होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। नहीं, अब आगे जो होना होगा वो देख लेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे, मेरे फैमिली बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे बीएड के लिए, ऐसे मेरी फैमिली कभी फोर्स नहीं करते। उन लोगों के कहने कि तुम्हें जो मर्जी तुम वो करो। बट फिर भी अगर उन लोगों का इतना ज़्यादा मन है मैं बीएड करूँ तो मैं कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉन अटेंडिंग रहेगा, उसके साथ साथ जो मेरी ख्वाहिशात है मैं उसमें भी फोकस करूँगी। और जहाँ तक यूट्यूब की बात रही, तो उसे जब पहुँचना होगा ऊपर ऊपर लेवल में तब वो पहुँच जाएगा। नहीं पहुँचना होगा तो नहीं पहुँचेगा। नहीं पहुँचना होगा, तभी मैंने बहुत कुछ गेन करा है ऊपर वाले के रहम करम से। 37,000 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, बहुत है, बस बहुत है। बाकी मैं मेहनत करती हूँ। जब मैं वीडियो शूट के लिए बैठती हूँ तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। मैं मेकअप कहीं से सीखी नहीं हूँ, कुछ जानती नहीं हूँ, कुछ पहचानती नहीं हूँ, लेकिन तब भी मैंने अपना हमेशा बेस्ट देने का कोशिश करा है। और कुछ मेकअप्स बहुत अच्छे निखर के आ जाते हैं। इनफैक्ट मैं हर जो भी मेकअप मैं करती हूँ उसमें मैं सोचती हूँ कि वो बेस्ट अच्छे 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 ही निखर करके आ जाए। तो मैं हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ।
अभी मेरी लाइफ की बस यही है, कुछ अप्स एंड डाउन्स। अब वैसे ऊपर वाले के रहम करम से कुछ डाउन्स नहीं जा रहे, सब अप्स जा रहे हैं। और देखते हैं कि और कुछ 1-2 महीने में और क्या क्या होता है। ऐसे 1-2 महीने में मेरी पूरी लाइफ मतलब हर तरीके से बदल जाएगी इंशाल्लाह। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताती हूँ, इंशाल्लाह माशाल्लाह ये सब हम क्यों बोलते हैं, मतलब बोलना चाहिए यार। आप कुछ भी हो, किसी भी धर्म को एक बार बोल के देखो, मतलब खटकता नहीं है, किसी का नज़र आपको नहीं लग सकता है। इसके बारे में पढ़ी थी, पहले मुझे भी लगता था कि मतलब नहीं ऐसे ही है, दिखावा है। पहले मुझे ये कसम से लगता था कि ये चीज़ दिखावा है, लेकिन नहीं, जब मैं इसके बारे में पढ़ी तब मुझे इसका मतलब पता चला। तो हाँ, अगर आप कुछ भी अच्छा चीज़ बोल रहे हो, कुछ ऐसा चीज़ जिसका मतलब समझ सकते हो, तो उस टाइम पे आप माशाल्लाह बोल दो, अल्हम्दुलिल्लाह बोल दो, सुबहान अल्लाह बोल दो, तो ये अच्छा होता है। सो या दैट्स इट। इतना था आज का हमारा चिट चैट एंड बस यही इतना था। एंड आई होप ये कुछ आप लोगों को समझ में आया हो अभी मेरे लाइफ के बारे में। और प्लीज़ आप लोग अपना ओपिनियन देना कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ऐसे मुझे अपने ड्रीम की तरफ जाना चाहिए या फिर फैमिली का भी बात माननी चाहिए। ऐसे मैं कभी फैमिली का बात नहीं मानी हूँ, जिसकी वजह से मैं हमेशा गड्ढे में गिरती हूँ। क्योंकि जिस टाइम मेरे को एमबीए करना था उस टाइम में मैं दूसरे जिस चीज़ में लग गई थी, बहुत मुझे मना करा गया था, लेकिन तब भी मैं उसमें घुस गई थी। और मैं गिरी, बहुत ज़ोर से गिरी, बहुत धड़ाम से गिरी, मेरा सर फटा, मेरा नाक फटा, मेरा दिल फटा। कोई बात नहीं चलता। हाँ, और बस अब देखना है कि अब मतलब जो भी करूँ मैं आगे थोड़ा समझ के दिमाग एक जगह पर रख करके करूँ। यहाँ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, आप लोग साथ दो, आप लोग अपने कमेंट में बताओ कि मतलब मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए, क्या करना बेहतर होगा। प्लीज़ प्लीज़ बताओ यार। वैसे ही मतलब गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। या बस दैट्स इट ऑल अबाउट टुडे एंड आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। ऐसे मुझे तो उतना कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोली हूँ क्या नहीं बोली हूँ, लेकिन चलो ठीक है, चलता है या नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट चिट चैट जो भी मैं नेक्स्ट बनाऊँ उसमें आप लोग का होगा फिर से मुलाकात हमारा और आपका। और नेक्स्ट वीडियोस में फिर होगी हमारी आपकी मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर, दैट्स अप लव।